वेलकम बैक दोस्तों। आज बात करते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी की। और इस शेयर से आज 8,000 करोड़ रुपए हवा हो गए। हवा होने का कारण कुछ सिंपल है। इस शेयर में कुछ घटना वैसे घटी नहीं है, सिंपल है। बाकी शेयर गिर रहे हैं तो ये भी गिर रहा है, पर 8% गिरना एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और जब 90,000 करोड़ की कैपिटल अपना 8,000 करोड़ रुपए एक दिन में गंवा दे तो ये बड़ी खबर बन जाती है। बात करते हैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। जब ट्रेड कर रहा था ये अपने ऑल टाइम हाई 19,000 के समथिंग पे, और वहाँ से शेयर में गिरावट आई है और आज ये जो है 12,350 351 रुपये पे है। और सिर्फ आज के आज गिरावट हुई है 1166, यानी कि 8.63 8.63% की गिरावट सिर्फ एक दिन में आई है। और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, बस सारे शेयर गिर रहे हैं, इस वजह से ये भी शेयर गिर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अफेक्ट करती है। मैं बात करता हूँ वीवो, इंडिया में जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कराती है और मार्केट करती है। पहले आउट ऑफ इंडिया यानी चाइना से इंपोर्ट करती थी और वहाँ से ये ऑपरेट करती थी। बाद में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया डिक्सॉन टेक्नोलॉजी से, और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी का सिर्फ 6,000 करोड़ का रेवेन्यू जो आता है सिर्फ वीवो से आता है। और वीवो को एक हफ्ते पहले SFIO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसने घेर रखा है कि भाई आपने करीब 6,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जो है इधर उधर किए हैं और 2,237 करोड़ रुपए का टैक्स घपला किया हुआ है। हालांकि ये एलिगेशन जो है ना, इन पे 2014 से 2022 के बीच में बहुत बार लगते रहे कि आप जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट पे सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं और उसके बाद की चीज़ें जो है आप देते नहीं हैं। और ये एलिगेशन बड़ा सिंपल है कि आपने पूरे इंडिया में 24 कंपनी खोल रखी है अलग अलग स्टेट में, और 24 कंपनी के नाम पे आप जो पार्ट्स इंपोर्ट करते हो, पार्ट्स पे बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। आप फिनिश गुड्स पूरे मोबाइल इंपोर्ट करते हो ना तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगते हैं, और सिर्फ पार्ट्स इंपोर्ट करते हो तो उस पर कम टैक्स लगते हैं। तो 24 अलग अलग कंपनियों पे चाइना से अलग अलग पार्ट्स इंपोर्ट कराए और इंडिया में असेंबल करके उसको मार्केट कर दिया। अल्टीमेट यहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, पर मैन्युफैक्चरिंग पे कोई टैक्स नहीं लगा, बस इंपोर्ट ड्यूटी पे हुआ और मोबाइल सेल हो गई। तो ऐसे करके उन पे 78,000 करोड़ का ऑलरेडी एलिगेशन चल रहा है। लेकिन बाद में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का ये जो था, उनकी वजह से जॉइंट वेंचर किया डिक्सॉन के साथ, और डिक्सॉन की अच्छी खासी रेवेन्यू 6,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ वीवो से आया है। बाद में गाइडेंस आई कि भाई अब जो है, क्योंकि वीवो का रेवेन्यू डाउन होगा, एलिगेशन लगे हैं उनके पीछे, SFIO लगी हुई है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, तो उसकी वजह से इनकी रेवेन्यू डाउन होंगे। गाइडेंस आ गई कि अब रेवेन्यू कम हो गए तो अल्टीमेट शेयर की रेवेन्यू कम, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम, प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं, तकरीबन 0.5-0.6% की मार्जिन पे काम करते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए डाउन हो जाती है तो आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये प्रॉफिट मार्जिन डाउन होते हैं तो शेयर डाउन होता है। मैं एक और शेयर की बात करता हूँ, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इंडिया में वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है और EMS करती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अपने ब्रांड नेम से मार्केटिंग नहीं करती, किसी और के लिए मैन्युफैक्चर करती है। उन्होंने उसके मैनेजमेंट में सामने आकर के कहा था कि हमारी जो फ्यूचर फोरकास्ट है रेवेन्यू की वो डाउन रहेगी। अगले दिन शेयर 20% टूटे थे और अभी भी शेयर उसके आसपास ही चल रहे हैं। तो रेवेन्यू का फोरकास्ट डाउन होना भी एक तरह से शेयर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हालांकि कोई बुरी खबर नहीं है, कोई सीरियस क्या बोलते हैं फ्रॉड एलिगेशंस डिक्सॉन के साथ नहीं है, वीवो के साथ आई है। डिक्सॉन के साथ कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन बाकी शेयर गिर रहे हैं। बाकी शेयर में कौन है? अंबियर इंटरप्राइज, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, शर्मा SGS टेक्नोलॉजी, केन्स टेक्नोलॉजी और डिक्सन टेक्नोलॉजी। जब सारे सेक्टर गिर रहे हैं तो ये दिग्गज क्यों बचा रहेगा? तो ये जो है 12,350 के आसपास चल रहा है। इसके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं? बाइंग टारगेट, बाइंग अगर 11,240 250 के आसपास आते हैं तो यहाँ से एक बाइंग बनती है। अभी थोड़ा और होल्ड करें क्योंकि अभी 8% गिरी है, अगले दिन हो सकता है कि 1.5-2% और गिरे। तो ऐसे में नज़र बनाए रखें, ये शेयर 11,000 11,500 के आसपास आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। हालांकि इसकी टारगेट अभी से अगस्त सितंबर में 22,000 का टारगेट ब्रोकरेज ने दिया है, और वहाँ से आधे शेयर हो जाएंगे। हाई PE वाले स्टॉक में बहुत सारे गिरावट आ रहे हैं। हर चौथा शेयर 20 से 60% डाउन है। और अच्छे मौके आएंगे, पैसे जमा करके रखें, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही वीडियो आपको और भी देखने मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। और हम यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पे कॉर्पोरेट्स इनसाइडर के नाम से हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी है तो एक सेंस ऑफ नॉलेज आपको बिल्ड हो रहा है। और ऐसे ही हर रोज़ मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ एक केस स्टडी की तरह। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको आए 15 सेकंड में बताए कि आप माला माल हो जाओगे, ये शेयर खरीद लो। नहीं, आपकी नॉलेज बिल्ड होगी, पैसा धीरे धीरे बनता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।